अंडे छोड़ें, महंगा गोश्त छोड़ें, बादाम पिस्ता काजू के पीछे भागना छोड़ दें, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक सस्ता सा राज आपको बताने वाला हूं। सिर्फ चंद रुपए में आपके जिस्म के अंदर इतना प्रोटीन भर देगी ये चीज़ कि अंडे और गोश्त पीछे रह जाएंगे। जी हाँ, ये कोई आम बात नहीं, ये वो हकीकत है जिससे ज़्यादातर लोग लाइलम हैं। और जो लोग इस राज को जान लेते हैं वो फिर कभी महंगी चीज़ों के पीछे भागते नहीं। ज़रा सोचिए कि एक शख्स महंगी चीज़ें खा के भी कमज़ोर रहता है, जबकि दूसरा एक सस्ती सी चीज़ खाकर ताकतवर और चुस्त रहता है। आखिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क कीमत में नहीं है, सही इंतखाब में है, सही तरीका इस्तेमाल में है। और आज जो आपको बताने वाला हूँ वो ना सिर्फ आपके जिस्म को ताकत देगा, बल्कि आपके अंदर छुपी वो कमज़ोरी भी ख़त्म करने में मदद करेगा जिसका आप किसी से कभी जिक्र भी नहीं करते। और सिर्फ यही नहीं, आपकी कमज़ोर टांगें आपको परेशान कर रही हैं, घुटनों के दर्द से परेशान हैं, कमर का दर्द है, आपको झुकने में, उठने बैठने चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, तो आज की मालूमात आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। क्योंकि ये तरीके ना सिर्फ ताकतवर हैं बल्कि इतने आसान हैं कि आप इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आखिर में क्योंकि एक ऐसा राज बताऊंगा जिसे जानने के बाद प्रोटीन और ताकत के बारे में आप अपनी सोच बदल देंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कमज़ोरी, थकावट, जिस्मानी दर्द और तवानाई की कमी किसी बड़ी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि एक छोटी सी गलती की वजह से है जो आप रोज़ाना करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को इस गलती के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। आप हर रोज़ सुबह उठते हैं, वही मामूल, वही खाना, वही आदतें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है। फिर एक दिन महसूस होता है कि ताकत अब पहले जैसी नहीं रही, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, कमर में खिंचाव रहने लगा है, हर वक्त अजीब सी थकन महसूस होती है। अगर आपने आज ये हकीकत ना सुनी तो शायद आप कभी ना जान सकें कि असल मसला कहाँ है। हम में से अक्सर लोग एक बड़ी गलतफहमी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम समझते हैं कि ज़्यादा खाने से ताकत आती है, महंगा खाने से सेहत बनती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। क्या आपने कभी गौर किया, कुछ लोग ज़्यादा नहीं खाते लेकिन फिर भी फिट, एक्टिव और ताकतवर होते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, बेहतरीन खाते हैं, महंगा खाना खाते हैं, उसके बावजूद कमज़ोरी, दर्द और थकावट का शिकार रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस्म सिर्फ खाने से नहीं बनता, जिस्म इस बात से बनता है कि आपका जिस्म खाने को कितनी अच्छी तरह जज़ब करता है। आप जो कुछ भी खाते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सब आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचा रहा हो। हकीकत ये है कि आपकी प्लेट में मौजूद खाने का बड़ा हिस्सा सही तरह इस्तेमाल ही आपकी बॉडी नहीं कर पाती, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपका हाजमे का निज़ाम कमज़ोर हो चुका है। और जब हाजमा कमज़ोर हो जाए तो बेहतरीन ग़िज़ा भी जिस्म के अंदर जाके पूरा फ़ायदा नहीं दे पाती। यही वो जगह है जहाँ से कमज़ोरी, दर्द और थकन का आगाज़ होता है। अब ज़रा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी कमर में अक्सर हल्का हल्का दर्द रहता है? क्या घुटनों से आवाज़ें आती हैं? क्या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त थकन जल्दी महसूस होती है? अगर ऐसा है तो इसे मामूली बात मत समझिए, ये आपके जिस्म के सिग्नल हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो मैं आपको 3 ऐसी ताकतवर चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके जिस्म को बेहतरीन प्रोटीन और ताकत फराहम कर सकती हैं। इतनी ताकत कि आप खुद कहेंगे कि हम तो बिला वजह महंगी चीज़ों और सप्लीमेंट्स के पीछे भागते रहे। और सबसे अच्छी बात, ये तमाम चीज़ें सस्ती हैं, आसानी से दस्तयाब हैं, रोज़ाना आपके घर के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तरीका इस्तेमाल लेकिन सही होना चाहिए। पहली 2 चीज़ें आपको बेहतरीन प्रोटीन देंगी, लेकिन आखिरी चीज़ असल राज है जो ताकत बढ़ाने के साथ साथ घुटनों और कमर दर्द में हेल्पफुल होगी। तो पहली 2 चीज़ों की तरफ आते हैं जी। उनमें से पहली चीज़ है चने। जी हाँ, वो सादा से चने जिन्हें अक्सर लोग मामूली समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। असल ताकत चनों में नहीं है, उनको इस्तेमाल करने के तरीके में है। ज़्यादातर लोग कभी कभार चने खा लेते हैं और फिर कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
हालांकि अगर चनों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये देर तक तवानाई फराहम करते हैं, आसानी से हजम होते हैं और जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता मजबूती फराहम करते हैं। याद रखिए, प्रोटीन सिर्फ मिकदार का नाम नहीं, असल अहमियत इस बात की है कि जिस्म इसे कितनी अच्छी तरह जज़ब करता है। चने पट्ठों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, जिस्म को सहारा देते हैं और जिस्मानी तवाज़न बेहतर बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है, लोग चनों को खुश्क खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं और फिर कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ। सही तरीका ये है कि रात को सोने से पहले तकरीबन 40 से 50 ग्राम चने ले लें, उन्हें अच्छी तरह धो के 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि भिगोने से चने नरम हो जाते हैं और उनके अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो ज़्यादा मौसर होते हैं। सुबह उन्हें निकालें, हल्का सा उबाल लें, ज़्यादा ना पकाएं क्योंकि ज़्यादा पकाने से ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है। अब उन्हें खाली पेट खाएं, सलाद में खा लें या वैसे खा लें। उन पे 1 चुटकी लेकिन काला नमक छिड़क दें और चंद कतरे लीमू के निचोड़ दें। ये जो छोटा सा काम आप करेंगे ये चनों के फ़ायदे को मज़ीद बेहतर बना देगा। और जिस पानी में चने भिगोए हैं उसे ज़ाया ना करें, छान के थोड़ा सा पी लें, ये भी जिस्म को फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आप समझ रहे हैं कि सिर्फ चने ही काफ़ी हैं और वही सारी इस वीडियो का असल किस्सा है, लेकिन रुकिए, असल चीज़ आपको बताने वाला हूं जो चनों से भी एक कदम आगे है, और वो है सादा मूंग की दाल। जी हाँ, मूंग की दाल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हजम होने में हल्की होती है, पट्ठों को सपोर्ट फराहम करती है। चने ताकत देते हैं लेकिन मूंग की दाल ताकत बनने के अमल को तेज़ करने में हेल्प करती है। ताकत की 2 किस्में होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, एक वो जो आहिस्ता आहिस्ता बनती है और दूसरी वो जो निस्बतन जल्द आपको महसूस होने लगती है। जब आप इन दोनों चीज़ों को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म ज़्यादा मुतवाज़न अंदाज में मजबूत होता है। मूंग की दाल सिर्फ प्रोटीन ही नहीं देती बल्कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और दीगर ज़रूरी मिनरल्स भी आपको फराहम करती है जो कि हड्डियों और जोड़ों के लिए अहम हैं। यही वजह है कि पुराने ज़माने में कमज़ोर और बीमार लोगों को मूंग दाल का पानी दिया जाता था, इसकी खिचड़ी बना के बीमारों को दी जाती है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी गलती होती है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डाल लेते हैं, ये इसे बहुत ज़्यादा पका देते हैं जिससे इसकी असल ताकत, असल खूबी ज़ाया हो जाती है। अगर आप इसका भरपूर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो 2 से 3 चम्मच मूंग की दाल ले लें, अच्छी तरह धो लें, रात भर 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के रख दें, सुबह उसे निकाल कर हल्का सा उबाल लें, सिर्फ इतना कि नरम हो जाए मगर बिल्कुल गल ना जाए। फिर इसमें 1 चुटकी काला नमक शामिल करें, आधा लीमू निचोड़ लें, अगर चाहें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक भी शामिल कर लें। ये जो इम्तजाज है मूंग की दाल को मज़ीद मुफीद बनाता है। इसे सुबह खाली पेट या हल्के नाश्ते के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त जिस्म ग़िज़ाई अज्जा को बेहतर अंदाज में जज़ब करता है। अब आता है जी असल दिलचस्प मरहला, वो तीसरी चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, एक ऐसा सादा सा मिक्सचर जो ताकत और तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आप लें 1 से 2 चुटकी सूरजमुखी के बीज, 1 से 2 चुटकी सफ़ेद तिल, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी हल्दी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें, चाहें तो हल्का सा पीस भी सकते हैं। फिर इस मिक्सचर को 1 गिलास नीम गर्म पानी में शामिल कर लें, अच्छी तरह घोल लें और आराम से पी लें। इसे इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त सुबह खाली पेट या रात सोने से पहले है, लेकिन एक वक्त मुकर्रर कर लें क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी ही असल ताकत है। अब यहाँ एक ऐसा राज आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ प्रोटीन वाली चीज़ें खाने से ताकत आ जाएगी तो एक लम्हे के लिए रुकिए क्योंकि असल राज सिर्फ खाने में नहीं, हाजमे में छुपा है। जी हाँ, अगर आपका हाजमा कमज़ोर है, आप खाना जल्दी जल्दी निगल जाते हैं, आप खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं, तो बेहतरीन ग़िज़ा भी आपके जिस्म को फ़ायदा नहीं दे सकती। और अब वो आदत जो वाकई फ़र्क पैदा कर सकती है,
जब भी खाना खाएं हर नवाले को कम से कम 25 से 30 बार चबा के खाएं। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन यही आदत हाजमे को बेहतर बनाने में अहम रोल प्ले करती है। जब खाना अच्छी तरह चबाया जाता है तो वो लुआब दहन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और मैदे के लिए इसको हजम करना आसान होता है। नतीजतन वही ग़िज़ा जिस्म को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने लगती है। हमारे बुजुर्ग भी यही करते थे, आराम से सुकून से खाते थे, इसलिए कम खा के भी ताकतवर रहते थे, जबकि आज हम ज़्यादा खा के भी कमज़ोर महसूस करते हैं खुद को। खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं। हर किसी को जल्दी होती है, किसी को ऑफिस की जल्दी, किसी को जॉब पे जाना है, काम करना है। फटाफट नाश्ता किया, खाना खाया, निकले नवाले फटाफट चबाए बगैर और निकल गए। कम से कम 20 से 30 मिनट बाद पानी पीने की कोशिश करें, फ़ौरन बाद पानी ना पिएं। इससे हाजमे के अमल को बेहतर अंदाज में काम करने का मौका मिलता है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप अपनी ताकत, तवानाई और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं तो इन आसान सी आदतों को भी साथ में अपनाना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।